स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले कई सारी बातें कह चुके हैं, लेकिन इस बीच उनकी जबान कुछ ज्यादा ही जहर उगलने लगी है। उन्होंने दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 4 हाथ वाली कोई शख्स या कोई बच्ची पैदा हुई हो तो मुझे दिखाएं तो मैं मान लूं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। अपनी बीबी का प्रोत्साहन करते रहे, अपनी पत्नी के लिए कहा कि वो पूजा पाठ कर रही हैं और मैं मानता हूं कि हर किसी को अपनी पत्नी को ही देवी मानना चाहिए। इस तरह के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी का, उनसे बात करते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले कई बार धार्मिक टिप्पणियां कर चुके हैं रामचरितमानस को लेकर, लेकिन वो मौका ढूंढते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस तरह के त्योहारों में उन्होंने लक्ष्मी माता को लेकर इस तरह की बातें, क्या कहेंगे इस पर? ये तो मानसिक दिवालियापन है और मानसिक दिवालियापन के लिए कुछ कारण उनके लिए पागल खाना ही जगह है। और ये पागल कुत्ते की तरह है। पहले देखो बसपा में जब थे तो कहते थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वहाँ मलाई मिलता, जब मलाई खत्म हो गई भाजपा में आए तो यहाँ भी सारे गुणगान गाते थे। अभी धोखा खा गए, चले गए समाजवादी पार्टी में। तो ये भाड़े एक पहलवान है। अब भाड़े एक पहलवान में जो चिप में फिट हो गया बोलता है, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भोगना पड़ेगा। और इस तरीके का टिप्पणी हमारे आदित्य भारत में ठीक नहीं है। सपा को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, इस तरह की अलग तरीके की राजनीति करके वो सोच रहे हैं कि कोई अलग एक वर्ग है जो उनके साथ हो सकता है आ जाए, इस तरह की टिप्पणियां करके। तो इस पर क्या कहेंगे? अब वो तो निश्चित रूप से आपको राजनीति में ही है कि यहाँ हमारे लोग एक तरीके से मुगल आए और तलवार के बदौलत हमारे लोगों को धर्म बदला। यहाँ के लोगों को ही गर्दन पर तलवार रखी और लोगों को बदलना पड़ा। और आज भी धर्म तो बदल लिया, जाति अभी वो विचार है। तो इसी से तो उसमें कुछ है जालीदार टोपी वाले जिनको खुश करने के लिए ये सारे लोग बयानबाजी जिसे वो खुश करके उड़ देते हैं। लेकिन ये जो और आबादी है 18% जो निषाद है, वो अब इंतजार कर रहा है कि भगवान राम के खिलाफ बोलने का मतलब कि निषाद राज के हाथ बाल सखा है और भगवान राम निषाद राज एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरीके से टिप्पणी करना ठीक नहीं। उसका जवाब जनता इलेक्शन में देगी। एक और बहुत अहम सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। एक मॉड्यूल काम कर रहा है सामू के नाम से, स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो लोग केमिकल बम बना रहे थे, गिरफ्तारियां हुई हैं और कई सारे टेरर फंडिंग के तार जुड़े हैं। गाजियाबाद में एक बैंक अकाउंट में बाकायदा पाकिस्तान से 70 लाख रुपए डाले गए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे मैंने पहले बताया कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। पहले एजेंसियां जो थी, जो आज एजेंसी काम कर रही थी, पहले इन्हें फ्रीज करके रखा था। हमारी सरकार ने इन्हें फ्री कर रखा। अब फ्री जब हो गए तो पहले की सरकारों में ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता था, इसीलिए तो भयभीत थे। आतंकवाद तमाम जो है यहाँ गुंडागर्दी और माफिया थे। तो ये आज हमारी सरकार में ऐसे लोगों को पहले वो जो है संरक्षण मिलता था, हमारी सरकार में सजा मिल रही है। तो एजेंसियां अब काम कर रही हैं। देखिए, तो हम लोग जीरो टॉलरेंस जो जनता से वादा किया है कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना, भयमुक्त बनाना, तो भयमुक्त तभी होगा जब ऐसे जो इस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं ऐसे लोग खोजे जाएंगे। निश्चित रूप से इनको सजा। हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, ये सब जांच कराते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितना रसूखदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और निश्चित रूप से जो उस दायरे में होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हमारे साथ संजय निषाद जी थे जो बता रहे थे कि मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उनकी तुलना ऐसे शख्स से की जो राजनीति के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पूर्व छात्र आतंकी संगठन और साजिश में शामिल हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा कि एजेंसियों को सरकार ने अब जाकर काम करने का मौका दिया है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं करने से पहले ही वो पकड़े जा रहे हैं। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।